नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। वक्त हो चला है पहाड़ समाचार का। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। यहां त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सबसे पहले नॉर्सन बॉर्डर से अपने भ्रमण की शुरुआत की और राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही राजमार्ग पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर पुलों का भी निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कुंभ मेला क्षेत्र पहुंचे। यहाँ सीएम ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर खूब निशाना साधा। देखिए, आज सुबह 9:30 बजे से लगभग नारसन बॉर्डर जहाँ से उत्तराखंड शुरू होता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जा रहा है, तमाम फ्लाईओवर बन रहे हैं, उनका निरीक्षण किया है। साथ ही जो कुंभ की दृष्टि से तमाम यहाँ पर ब्रिजेज बन रहे हैं, उनका भी यहाँ पर आज निरीक्षण किया गया है। बेरीनाग के पाकू चौसाला पर सड़क का निर्माण ग्रामीण सड़क योजना विभाग डीडी हाट द्वारा कराया जा रहा है। लंबी सड़क के साथ साथ 45 मीटर लंबा स्पान का पुल सहित नाली, स्क्रबर, काजवे, पैराफेर का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि विधायक मीना गंगोला ने सड़क का उद्घाटन किया। सड़क के उद्घाटन पर क्षेत्रवासियों ने विधायक का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया और विधायक का आभार जताया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता है कि सभी गांव को सड़क सुविधाओं से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि सड़क में द्वितीय चरण का काम पूरा हो चुका है और कई लोगों को लाभ मिलेगा। क्षेत्रीय जनता की बहुत पुरानी मांग थी, 30-40 सालों पुरानी मांग क्षेत्रीय जनता की थी और इस क्षेत्रों में खुद मैं पैदल जाके गई थी और हमेशा क्षेत्रीय वासियों की एक ही आवाज़ होती थी कि हमको सड़क से जोड़ दीजिए। तो आज उनकी वो वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है और पार्ट 1 का काम कंप्लीट होने ही वाला है, थोड़ा सा बहुत रहा है और पार्ट 2 का टेंडर हो चुका है। अच्छा काम हो, गुणवत्तापूर्वक हो और क्षेत्रवासियों को उसका लाभ मिले। विकासनगर तहसील क्षेत्र के तिमली गांव में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं गरीबों तक पहुंचाई जा सके। लोगों ने अधिकारियों के सामने अपनी शिकायतों को गंभीरता से सुनाया। अधिकांश लोगों की शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस शिविर में समाज कल्याण, लोक निर्माण, ग्रामीण विकास, कृषि, मनरेगा, मानदेय, अटल आवास, शिक्षा, सहकारिता संबंधित सभी अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी विकास भवन ने कहा कि लोगों की 10 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। बाकी की शिकायतों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसका शिविर का उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत और आसपास की गांव पंचायतों के जो निवासी हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समस्त प्रमुख विभागों को यहाँ बुलाया गया है और प्रयास ये है कि मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाए। और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसमें किस समय अधिक लग रहा है तो उसमें न्यूनतम समय दिया जाए। जैसे यहाँ 10 दिन का समय दिया गया है, 10 दिन के भीतर वो उनको रेक्टिफाई करके बताएंगे कि इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये इसका उद्देश्य है शिविर का और पर्याप्त मात्रा में मैं प्रातः से यहाँ हूँ तो वो लोगों ने प्रतिभाग भी किया है। 100 से ज़्यादा के करीब आदमी यहाँ आए हैं और पहली बार लगा है गांव में तो जिज्ञासा होती है लोगों की कि क्यों आए, क्या है, तो वो भी लोगों को पूछा लोगों ने। कुछ समस्याएं दी, कुल 10 समस्याएं जो है यहाँ इस तिमली गांव की हमने नोट करी हैं विभिन्न विभागों की और उनको संबंधितों को रिसीव करा दिया गया कार्रवाई करने के लिए। विकासनगर तहसील क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। ग्राम पंचायत के गोगा मंदिर के सामने जमीन पर 8 साल से भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। प्रधान का कहना है कि इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए सीएम उत्तराखंड हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई थी, लेकिन तहसील प्रशासन ने इस अवैध कब्जे पर अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है। जबकि गाँव वालों का कहना है कि ये अवैध कब्जा फौरन हटाया जाए। इस बारे में विकासनगर एसडीएम से पूछा गया तो उनका कहना है कि भूमाफिया से जमीन का कब्जा हटवाया जाएगा और माफियाओं के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा। तो उसमें पहले भी एक बार जांच हुई है और अभी हम अपने नायब तहसीलदार को पहले लेखपाल द्वारा जांच की गई थी तो वो पुराना मामला था। उसमें अभी एक नए सिरे से इसमें एक नायब तहसीलदार की अगुवाई में एक टीम को वहाँ पर मैं भेज रहा हूँ। जांच को पाया जाता है कि अवैध पाया जाता है, वहाँ पर कब्जा पाया जाता है, अवैध अतिक्रमण, तो उसको नियमानुसार उससे कार्रवाई की जाएगी।
रुड़की के गणेशपुर में स्थित 2 युवतियां मेडिकल बनवाने के लिए सिविल अस्पताल आई थी। अस्पताल की पार्किंग में उन्होंने अपनी स्कूटी खड़ी की और मेडिकल बनवाने के लिए अंदर चली गई, जिसके कुछ ही देर बाद उनकी स्कूटी में आग लग गई, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। कुछ लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक स्कूटी काफी हद तक जलकर राख हो चुकी थी। हम अभी बस थोड़ी देर पहले आए थे, 15 मिनट पहले। अच्छा। गणेशपुर से आए थे मेडिकल बनवाने के लिए ऊपर। फिर हमने बस यहाँ पे लाके एकदम से पार्क करी यहीं पे कि काम हो जाएगा, जल्दी जल्दी आके ले लेंगे। आज थोड़ा ही काम था, बस एक सिग्नेचर। अच्छा। तो बस फिर हम ऊपर ही थे सर्जन के उसके आगे, और फिर हमें बस इन्होंने बताया। और फिर यहाँ पे भीड़ से भी मतलब लोग इधर की तरफ आ रहे थे, हम भी भागे कि क्या हो गया। और सुनने में आया कि वाइट कलर की स्कूटी में आग लग रही है। तो फिर हम जैसे ही आए तो इसमें तो तब तक बहुत ज़्यादा आग थी, और फिर थोड़ी देर रुकी, फिर इसमें एकदम बहुत तेज़ ऊपर तक आग पहुंच गई। तो फायर ब्रिगेड की आई थी गाड़ी? हाँ, फिर उसके बाद आई काफ़ी देर बाद। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग मनोज गोयल ने केदारनाथ तिराहे से रुद्रा बैंड तक राष्ट्रीय मार्ग के चौड़ीकरण के कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। बता दें कि केदारनाथ तिराहे से चौड़ीकरण करने के साथ ही साथ चौड़ीकरण के कार्य से हो रहे नुकसान और मुआवजे के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक कर इसे भव्य व बेहतर बनाने की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी, ताकि इसका लाभ स्थानीय लोगों को मिल सके। इस दौरान अधिशासी अभियंता एसडीएम सदर ब्रिजेश तिवारी, एसपी नवनीत सिंह हुल्लर, अधिशासी अभियंता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मसूरी में साप्ताहिक बंदी को लेकर एक बार फिर से प्रशासन ने सख्त फैसला लिया है। केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने का दिशा निर्देश दिए गए हैं। साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से पालन कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रशासन ने व्यापारियों की मांग पर साप्ताहिक बंदी पर रोक लगा दी थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर साप्ताहिक बंदी लागू कर दी गई है। इस दौरान पर्यटकों को खाने पीने की व्यवस्थाओं सहित अन्य सामान लेने में भारी परेशानी हो रही है। पर्यटकों का कहना है कि साप्ताहिक बंदी की सूचना पहले दी जानी चाहिए थी। मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने सरकार से मांग की है कि पर्यटन नगरी मसूरी में साप्ताहिक बंदी को हटाया जाए। देखिए, उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश है और मसूरी एक मुख्य पर्यटन नगरी है, और साप्ताहिक बंदी मसूरी जैसे पर्यटक स्थलों पर लागू करना गलत है। आने वाला पर्यटक परेशान होता है, अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, और साथ में जो व्यापारी है जो ऑलरेडी कोरोना की मार के कारण पिछले 8 महीनों से परेशान था, वो साप्ताहिक बंदी जो है उससे और मंदी में बढ़ावा देने का कार्य करती है। और पर्यटक परेशान होने के साथ साथ ये भी महसूस करता है कि जब मसूरी में वो घूम ही नहीं पाएगा तो आया क्यों। तो मेरा हमें हमेशा निवेदन रहा है कि मसूरी और पर्यटक स्थल एक मेला क्षेत्र में आते हैं, और इस मेला क्षेत्र होने के कारण मसूरी और मसूरी जैसे पर्यटक स्थलों को साप्ताहिक बंदी से मुक्ति में रहना चाहिए। मुक्ति करार दी गई थी पूर्व में भी। इसी संदर्भ में हमने जिलाधिकारी से भी निवेदन किया था, लेकिन उन्होंने कोई इस पर संज्ञान लेने का कष्ट नहीं करा। बाजपुर के ग्राम मनी मुंडिया मुठभेड़ मामले में पुलिस टीम पर गंभीर आरोप लगाने वाली घायल महिला निधि शर्मा को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर युवाओं ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भगत सिंह चौक पर मोमबत्तियां जलाई। इस दौरान युवाओं ने कुछ ही दिन पूर्व हुई मुठभेड़ को फर्जी बताया। बता दें कि भाजयुमो नेता अनंत जैन अन्य युवा भगत सिंह चौक पर पहुंचे, जहां पर युवाओं ने बाजपुर कोतवाली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं युवाओं ने भगत सिंह जी की प्रतिमा के नीचे मोमबत्ती लगाकर निधि शर्मा के इंसाफ के लिए प्रार्थना की। युवा नेता अनंत जैन ने कहा कि उत्तराखंड के नवनियुक्त डीजीपी अशोक कुमार ने ड्यूटी से पहले अपनी मां के पैर छूकर ये दर्शाया कि उत्तराखंड पुलिस मातृ शक्ति का सम्मान करती है, लेकिन उन्हीं की बाजपुर कोतवाली पुलिस शरीफ लोगों के घर रात में घुसकर फर्जी मुठभेड़ कर रही है। पूरे शहर को, हमारे मीडिया बंधु, आप सबको जानकारी है, अभी कुछ दिनों पहले हमारी मां, हमारी बहन निधि शर्मा जी, जो कि एक पीड़ित महिला हैं, जिनके साथ हमारे यहाँ प्रशिक्षु आईपीएस महोदय जो बाजपुर के कोतवाल हैं इस समय, उन्होंने जिस प्रकार का व्यवहार करा है, अभद्र व्यवहार करा है, जो हमारे डीजीपी महोदय हैं उनका भी ध्येय वाक्य है कि महिला सम्मान और महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, परंतु एक हमारे ऐसे अधिकारी जो माननीय कोतवाल हैं बाजपुर के, उन्होंने जो ये अपराध किया है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचे और हमारी माँ बहन
जो निधि शर्मा जी उनको न्याय मिले और पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो। नारायणबगड़ विकास खंड के चिलियापानी गांव में 2 मंजिला मकान के धाराशायी होने से मलबे में दबकर एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि बच्ची की मां इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए सेंटर में रेफर कर दिया गया है। प्राथमिक इलाज के बाद महिला को हाई सेंटर भेज दिया गया। साथ ही बच्ची के शव को पुलिस ने जाँच के लिए भिजवा दिया है। सुबह प्रातः 10 बजे के आसपास हमको क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक ने ये सूचित किया कि चिलियापानी ग्राम में इस प्रकार की घटना घटित हुई है। उसके उपरांत हम तुरंत अपने राजस्व उप निरीक्षक के साथ यहाँ घटनास्थल पर पहुँचे और यहाँ पर हम जो घायल महिला थी उसको पहले ही गांव वालों ने जो है मलबे से बाहर निकाल करके जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा जा चुका था। वहाँ से उसे हायर सेंटर रेफ़र किया गया है, जबकि जो दूसरा मलबे में दबी छोटी बच्ची 3 साल की उम्र की थी उसको बाहर निकाल करके उसका पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। उसका वही जब यहाँ पे आई हुई थी तो उसके कमर में दर्द बता रही थी, उठ नहीं पा रही थी, थोड़ी पाँव में भी सुनपन बता रही थी, पाँव हिला नहीं पा रही थी वो हाथ पाँव। तो उसके लिए थोड़ी इंजेक्शन तो हमने पेन किलर वगैरह दे दिया था उसको, लेकिन उसके बाद फिर आगे के उपचार के लिए उसको एक्सरे वगैरह या MRI वगैरह के लिए ऑर्थोपेडिक के पास भेज दिया गया था यहाँ से श्रीनगर। और वैसे तो ठीक, वैसे वाइटल वगैरह तो ठीक ही थे उसके। अब वो